प्रवेश कर रही है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सके, गावहीं वेद पुराण। गावहीं वेद पुराण। संतों का समागम और भगवान की कृपा, ये दोनों बड़ा अनमोल है। कहीं बारिश हो रहा है, कहीं लोग प्यासे बैठे हुए हैं। अब जिसके पास जैसा पात्र है, बारिश हो रही है और हमारे पास बड़ा पात्र है तो हमने ज़्यादा पानी इकट्ठा किया, और किसी के पास छोटा पात्र है उसने छोटा पानी इकट्ठा किया। लेकिन यह कथा जो है ना, भगवान की कथा इतनी सुंदर कथा है कि पार्वती जी ने भगवान से कथा पूछा। कैसी कथा? तो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अरे सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। चार बातें निकल के आई इसमें से। गोस्वामी जी ने यहाँ शैल कुमारी कहा पार्वती जी को, पार्वती जी नहीं कहा। शैल कुमारी कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? और ऐसी कथा पूछ रही हैं मैया पार्वती भगवान भूत भावन शिव से, जो सारे लोकों में हित करे। यह इस लोक में आप हैं तो कथा सुनेंगे तो यहाँ तो हित होगा। जहां जहां जाएंगे, स्वर्ग लोक में चले गए, नरक लोक में चले गए, जिस लोक में गए कथा श्रवण किए हैं तो ये क्या करेगी? सुख देगी, सभी लोकों में कल्याण करेगी। यह कथा कौन पूछ रहा है? जो जड़ बुद्धि से पैदा हुआ है। पर्वत जड़ है, इसीलिए भगवान कथा सुनाते हुए पार्वती जी को भोलेनाथ बार बार यह कह रहे हैं कि मन चित लगा के सुनना। तो जो जड़ से पैदा हुआ है, जो पहाड़ से पैदा हुआ है, उसमें इतना प्रेम है कथा के प्रति कि भगवती बाबा विश्वनाथ से पूछ रही हैं कि भगवान वह कथा हमको सुनाइए जिससे हमारा सभी लोकों में कल्याण होता है। ऐसी सुंदर कथा, और वह अमृत वर्षा यहाँ हो रही है। ये तो धन्य है ध्वनि विस्तारक यंत्र का। अब कथा एक आती है कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि क्या भगवान आप भी हम लोगों को कभी याद करते हैं क्या? भगवान से पूछते हैं कि क्या भगवान कभी आप हम लोगों को याद करते हैं? भगवान ने सुंदर मंत्र दिया, कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्थैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवतरन्ते मनुष्या पार्थ सवर्षः। मनुष्या पार्थ
सवर्षः। भगवान ने कहा अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जब कोई मुझे भजना शुरू करता है, मेरा नाम लेना शुरू करता है, तामस्थैव भजाम्यहम्, उसी क्षण मैं उसको भजना शुरू कर देता हूं। जब कोई मेरा नाम लेता है तो मैं उसी क्षण उसका नाम लेना शुरू कर देता हूं। जब कोई मेरी कथा श्रवण करता है तो मैं उसकी कथा श्रवण करता हूं कि किस हाल में है, किस हाल में नहीं है। जब आप भगवान की कथा सुनिएगा तो ही भगवान आपकी कथा सुनेंगे कि आप किस व्यथा में इस कलयुग में जी रहे हैं, किस चीज की कमी है, किस चीज की परेशानी है, क्या करना चाहिए, कैसा विवेक चाहिए। ये मांगने से भगवान नहीं देते हैं, यह मंत्र यही करता है। तामस्थैव भजाम्यहम्। तो यह राम कथा बड़ी सुंदर है, सुनना न सुनना अपनी बात है। यह हमको आगे पथ पर चलना सिखाती है, शुभ आचरण करना सिखाती है। इस संसार सागर से पार उतरने का अगर कोई सुंदर जहाज है तो यह रामचरितमानस है, जिसको भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण कर रखा था। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव आशुतोष अपने हृदय में धारण कर लिया था, और जब समय आया तो समय के अनुसार पार्वती मैया को सुनाया। तो यह रामायण इतनी सुंदर कथा है, रामचरितमानस हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना बताती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती, रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय के आनंद झूले पर झुलाती, रोज रामायण
हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, कभी गीता के गंगा में। सभी रस बिंदु में मन को दबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो यह रामचरितमानस इतनी सुंदर है, कल्प वृक्ष है,